हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफली अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल के बारे में पढ़ा था, उसकी शेप और साइज दोनों पढ़ा था, बस उसका स्ट्रक्चर रह गया था। यही था ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर। एक जीवाणु, एक शिशु देखने में एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के समान है, क्योंकि वो सभी किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से। कोशिका जीवन की सबसे लघुत्तम इकाई होती है, जिसकी संरचना और निश्चित कार्य होते हैं। ठीक है। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। विभिन्न कोशिकाओं शरीर के विभिन्न विभाग बनाती हैं। अंग एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं और भिन्न कार्य करते हैं, लेकिन कोशिकाओं की संरचना उनके स्थान से प्रभावित नहीं होती। कोशिकाओं की संरचना तो उनके कारणों के कारण भिन्न भिन्न होती है। सभी कोशिकाओं की आकृति भिन्न नहीं होती। कोशिका झिल्ली जेली की तरह के द्रव्य को घेर रहती है, जिसमें विभिन्न आकृति व आकार के अंग होते हैं। ये अंग कोशिका के कार्य में सहायता करते हैं। अब देखिए मेन चीज, जब हम कोशिका को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के थ्रू, तो कैसी दिखती है हमको, ऐसी। मैंने कहा था आपकी बुक में जो फिगर है ना, उन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, उनसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कोशिका। कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। इनका विस्तार रूप से प्रकाशित दर्शाया गया। देखिए कैसे। पहले है कोशिका भित्ति, किसमें, पौधों में। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, अंतर्द्रव्य जालिका, सूत्रकणिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी सम्मिश्र लवक, केवल पाइप कोशिका में, और क्या होता है, केंद्रक होता है। देखिए पहले कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में बाह्य आवरण अर्ध कठोर निर्जीव रक्षात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है। सभी कोशिकाएं एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती है। यह कोशिका झिल्ली केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखी जाती है। एक लचीली तथा जीवित होती है। यह कोशिका का कार्य करने का भाग है। यह एक निश्चित आकृति देते हैं तथा अंदर की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। आजकल जो कोरोना के चलते प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, वो यही प्लाज्मा है। ठीक है। यह एक परत वाली झिल्ली है जो संपूर्ण कोशिका को एक दृढ़ संरचना प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाह्य पदार्थों में विनय को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली चयन करने में समक्ष होती है। केवल कुछ ही घुला हुआ पदार्थ इससे गुजर सकता है। ये घुले पदार्थ कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थ है। कोशिकाओं को विकास तथा बंटवारे के लिए ऑक्सीजन तथा भोजन की आवश्यकता होती है। ये घुले पदार्थ विशिष्ट कोशिका को कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है। अवशिष्ट पदार्थ विपरीत दिशा में विषय होते हैं, जैसे कि कोशिका के बाहरी और विशेष प्रकार का वचन रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। विकेशिका की झिल्ली द्वारा होता है। पास में अभी नहीं आए हो तो ये देख लो क्या होता है। कोशिका झिल्ली मतलब जो होती है कि दृढ़ संरचना होती है। क्या होता है, कोशिका क्या करती है, मतलब क्या करती है, उसका काम क्या है, परत वाली जो झिल्ली है उसको दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। ठीक है। कोशिका के अंदर तथा बाहर के पदार्थों को भिन्न प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली चयन करने में समक्ष होती है कि किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है। ठीक है। घुलित पदार्थ कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थ है। क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है। लेकिन कोशिका के बंटवारे तथा विकास के लिए ऑक्सीजन तथा भोजन की जो आवश्यकता होती है उसको जो प्रदान करते हैं। ठीक है। और जो घृत पदार्थ होते हैं विषरण कोशिका झिल्ली से कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होगा, उपस्थित जीवित पदार्थ होगा कोशिका के अंदर, वही तो कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है। अब क्या होता है, घृत पदार्थ कोशिका में पहुंचता है। अवशिष्ट पदार्थ विपरीत दिशा में विक्षेपित होते हैं। अब जो अवशिष्ट पदार्थ बचित होते हैं, जैसे कि कोशिका के बाहरी दिशा में विक्षेपित अवशिष्ट कहते हैं, उसे अब क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं। जो कि अवशिष्ट पदार्थ होता है बाहर की दिशा में, कोशिका के बाहर की दिशा में विचरण होगा, उसे हम परासरण कहेंगे। ठीक है। विषरण और परासरण, यह पदार्थों के कणों का उच्च केंद्र वाले क्षेत्र से निम्न केंद्र वाले क्षेत्र में गमन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ पे 4 लोग थे, यहाँ एक था, तो 4 लोगों का एक लोगों की तरफ आना क्या कहलाएगा, हमारा विषरण कहलाएगा। ज़्यादा वाले की तरफ है, कम वाले की तरफ आना क्या कहलाएगा, विषरण। परासरण, यह झिल्ली द्वारा जल का विषरण है। जल कोशिका के अंदर तथा बाहर परासरण द्वारा गति करता। कोशिका जल का कोशिका के बाहर जाना, अंदर जाना, ये क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। ठीक है। और देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला जेली की तरह का पदार्थ होता है। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रीय झिल्ली के बीच पाया जाता है। किसके, कोशिका झिल्ली और केंद्रीय झिल्ली के बीच। देखिए कोशिका झिल्ली आ गई और केंद्रीय झिल्ली भी। देखिए
कोशिका द्रव्य की बाहरी परत को बाह्य कोशिका द्रव्य तथा आंतरिक दानेदार परत को अंतः कोशिका द्रव्य कहते हैं। डेफिनेशन है, एक को कोशिकांग और दूसरे को मैट्रिक्स में कहा जाता है। देखें, कोशिकांग कोशिका के छोटे भाग हैं जो कोशिका द्रव्य में निलंबित होते हैं। लैटिन भाषा में ऑर्गन्स का अर्थ है उपकरण जो कि विभिन्न प्रकार का। अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए, कोशिका द्रव्य के पार्ट, यह नलिका झिल्ली तंत्र, मतलब यह नलिका झिल्ली तंत्र जो कि आंतरिक कोशिका गुहा को भरता है, इसका एक सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है तथा दूसरा जोड़ा कोतरे झिल्ली के बाहरी भाग से जुड़ा होता है। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य होते हैं, यह कोशिका को सहारा देती है। देखिए, इसके अंदर क्या क्या है, केंद्रक ये रहा, केंद्रक आवरण ये रहा, राइबोसोम ये रहा, और प्लाज्मा झिल्ली कहाँ है, ये रही। दिख रही है, नहीं दिख रही, आपकी बुक में होगी। और अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। देखिए, कोशिका को सहारा देना, यह है केंद्र के पदार्थ को कोशिका से दूसरी कोशिका तक का रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, अब आता है सूत्रकणिका। क्या, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका विभिन्न आकृति के छोटी कोशिकाएं होते हैं। सामान्यतः यह छड़ के आकार का होता है। किसके, छड़ के आकार का। यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। आंतरिक झिल्ली अंगुली नुमा रचनाएं होती है जिन्हें किस्टी कहते हैं। किस्टी कहते हैं। इनके खाली स्थान में मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स। देखिए, सूत्रकणिका दानेदार कण, क्रिस्टी ये रहा, खाली स्थान में क्या मिलेगा हमको, मैट्रिक्स। और देखिए सूत्रकणिका के कार्य क्या होते हैं, दो कार्य। सूत्रकणिका कोशिका श्वसन का और भोजन के ऑक्सीकरण का स्थान है। सूत्रकणिका में क्या होता है, कोशिका का श्वसन होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यह ऊर्जा का संग्रहण एटीपी अणुओं में करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। किसको, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहेंगे,